Hello everyone, welcome back in the mathematics class. Till now we have finished 3 units and today we will start the 4th unit, which is called geometry. The previous 3 unit was number system, in which we have studied about real numbers. Second unit was algebra, in which we studied 3 chapters. First one is polynomials, second one is factorization of polynomials, and the third one is linear equation in 2 variable. Question in 2 variables. And the third unit was coordinate geometry. Coordinate geometry, in which there is only one chapter, which is itself coordinate geometry. Today we will start a new chapter which is called geometry. In the geometry, the first chapter is Euclid geometry. Euclid geometry. But this Euclid geometry has been removed from our syllabus due to corona pandemic, and the next chapter of this unit is lines and angles. Lines and angles. So today we will start this chapter, line and angles. So let us start the class. Line and angles. Line and angles is the very important chapter for the basics of the geometry. So you have to study this chapter in very detail. So let us start the chapter, line and angles. लाइन एंड एंगल्स, अब बचपन से लाइंस के बारे में क्लास 6 से ही आई थिंक पढ़ते आ रहे हो लाइंस के बारे में, ठीक है। लाइंस के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है, कि लाइंस एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है, ठीक है, जो दोनों डायरेक्शन में इंडलेसली क्या होता है, आपका मूव करता रहता है। मतलब वो क्या हो सकता है, आपका एक्सटेंड हो सकता है, मीन्स उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है और इस डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली इसके अगर आपने भी पढ़ा था लाइन सेगमेंट, ठीक है, अगर इस लाइन का मैं क्या कर दूँ, ठीक है, एक पार्ट कंसिडर कर लो, लाइन का एक पार्ट, ठीक है, इसमें से एक पार्ट क्या कर लूँ, कट कर निकाल लूँ, तो इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। बात समझ में आया। इसके बाद आपने पढ़ा होगा रे के बारे में। क्या पढ़ा होगा, रे के बारे में। रे क्या होता है, एक पॉइंट से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, वो मूव करता है। जैसे सन से जो लाइट आ रहा है वो क्या है, एक एग्जाम्पल है रे का, ठीक है। तो जो सन से जो लाइट आ रहा है वो एक एग्जाम्पल है रे का, ठीक है। और लाइन के बारे में बताइए, लाइन क्या है, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है, ठीक है, जो दोनों डायरेक्शन का होता है, इंडलेसली एक्सटेंड होता रहता है, ठीक है। आपको जितना एक्सटेंड करना है उसको एक्सटेंड कर सकते हो। और लाइन सेगमेंट क्या है, उसी का एक पार्ट है। इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ए बोल दूँ, इसको बी बोल दूँ, ठीक है, तो लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह का एरो बनाते हैं। क्या करते हैं, इस तरह का एरो बनाते हैं। मतलब ये एक ए बी हमने उसको लाइन को नेम दे दिया, उसके पे एक एरो बना दिया, डबल एरो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, वो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और अगर हमको क्या करना होगा, अगर हमको रे रिप्रेजेंट करना होगा तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। सिर्फ एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक एरो बना देंगे। इसका मतलब क्या है, वो आपका
रे रिप्रेजेंट कर रहा है। और सिर्फ अगर ऐसे है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। बट क्या हुआ है, ठीक है, अभी जो रिसेंट मॉडिफिकेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप बस क्या कर यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर सकते हो। अगर लाइन ए भी बोलोगे तो इसका मतलब वो लाइन है, ठीक है। और अगर आप क्या करोगे, सिगमेंट बोल दोगे, सिगमेंट ए बी, लाइन सिगमेंट ए बी, तो आप उसके ऊपर अब सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसका सिर्फ ए बी बोल दोगे तो वो क्या होगा, लाइन ए बी बोल दोगे तो वो लाइन कंसिडर करेंगे, सिगमेंट बोल दोगे तो सिगमेंट कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो आपको ये सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया? तो इस आप इस क्लासिक से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, कि पॉइंट क्या होता है, पॉइंट के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। और लाइन क्या है, लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट क्या था, पॉइंट एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसका ना कोई लेंथ होता है ना कोई ब्रेथ होता है, ठीक है, ना कोई हाइट होती है, ठीक है। बट ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट नहीं है भाई, कुछ ना कुछ तो इसका लेंथ ब्रेथ हाइट होगा ना। मैंने मार्कर से इसको यहाँ पे क्या किया, पॉइंट किया, तो इसका कुछ ना कुछ इनकी कुछ हाइट तक गया होगा ना, उसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आज की डेट में इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, कुछ ना कुछ ब्रेथ होगा। लेकिन उस टाइम पे ये बोल देगा पॉइंट एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है, ठीक है, ना तो उसका कोई लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना हाइट होता है। अब बहुत सारे पॉइंट मिला क्या करते हैं हम, लाइन फॉर्म करते हैं। और लाइन का जो पार्ट होता है अगर एक डायरेक्शन में है तो वो रे होगा, और एक छोटा सा पार्ट क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा। बात समझ में आया? क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब अच्छा, इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है लाइन की और फिर एंगल्स का। अच्छा, अब एंगल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसका ज़रूरत क्या है, जैसे मान लीजिए आपको किसी क्या करना है, टावर की हाइट पता करनी है, ठीक है, टावर की हाइट पता करनी है। तो टावर की हाइट पता करने में आप टावर को मीटर से लेके, जो मीटर स्केल होता है उसको लेके मेजर नहीं करोगे। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। बात समझ में? उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके करते हैं, उसमें एंगल की ज़रूरत पड़ती है उस, ठीक है। इस वजह से एंगल पढ़ना जरूरी है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, एंगल की ज़रूरत पड़ती है। बात समझ पा रहे? सिमिलरली अगर आप क्या कर रहे हो, ठीक है, घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, तो कितने एंगल पे, ठीक है, कितने एंगल पे वॉल एक दूसरे से अरेंज होने चाहिए, ठीक है, फ्लोर कितने एंगल पे होना चाहिए, वो सारी चीज़ें, मतलब वहाँ पे एंगल का इंक्लानेशन जिसको हम लोग बोलते हैं कि कितने एंगल पे इंक्लानेशन, सॉरी कितना इंक्लानेशन है, ठीक है, एक वॉल का दूसरे वॉल से, ठीक है, या फिर फ्लोर का जो है वॉल के साथ। बात समझ पा रहे हो? जो बीम आप लगाते हो उस बीम का वॉल के साथ क्या इंक्लानेशन है, वो सारी चीज़ें। तो बहुत जगह पे इसका यूज़ पड़ता है एंगल का, इस वजह से एंगल पढ़ना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। बात समझ पा रहे हो? अब एंगल होता क्या है, देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट देन एन एंगल इज फॉर्म्ड। क्या होता है, जब सेम सोर्स से, ठीक है, बात समझ पा रहे हो, जब सेम सोर्स से दो रेज क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको ओ बोल दिया, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ठीक है। तो ओ ए, ठीक है, और ओ बी क्या है, ये आपके रेज हैं, ओ ए और ओ बी रेज हैं, ठीक है। तो बोल रहा है व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, ठीक है, सेम एंड पॉइंट से, सेम सोर्स से क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, देन एन एंगल इज फॉर्म्ड। क्या होता है, तो एक एंगल फॉर्म होता है। तो ये इसको बोलते हैं एंगल, ठीक है। इंक्लानेशन बिटवीन रे ओ ए एंड रे ओ बी, द इंक्लानेशन बिटवीन द, ऐसे भी बोल सकते हो, द इंक्लानेशन बिटवीन द रे ओ ए एंड रे ओ बी इज कॉल्ड एंगल। द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। अभी जो ओ ए है एंड ओ बी है, रे तो है, साथ में इसको क्या बोलते हैं, एंगल के आर्म बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ द ओ ए आर्म, इट इज़ द ओ बी आर्म। बात समझ पा रहे हो, ओ ए आर्म एंड ओ बी आर्म। क्लियर रहा है? एंड द इंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो वो टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो इंड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो जो इंड पॉइंट था जहाँ से रे ओरिजिनेट हो रहा था, उस इंड पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, वर्टेक्स। और जो रे ओ ए और ओ बी था उसको क्या बोल रहे हैं, आर्म बोल रहे हैं। ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो एंगल, ये आपका एक एंगल है, और ये क्या है, रे ए सी है, और ये रे क्या है, ओ बी, या फिर बोल सकते हो आर्म ए बी और आर्म ए सी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें बोली गई। बात समझ पा रहे हो? अब आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ठीक है, कि एंगल को किस में मेजर करते हैं, उसका एक यूनिट होता है, हर चीज़ का एक यूनिट है ना। फोर्स को मेजर करना तो किस में मेजर करोगे, न्यूटन में, ठीक है। लेंथ को मेजर करना तो किस में मेजर करोगे, मीटर में। मास को मेजर करना किस में मेजर करोगे, केजी में। तो उसी से हर चीज़ का यूनिट होता है। उसी तरह से एंगल का भी यूनिट होता है। तो एंगल का एक यूनिट होता है डिग्री, और भी बहुत सारे यूनिट होता है, आपको हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो एंगल का एक और यूनिट होता है रेडियन, ठीक है। बट ये जो है अभी आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ डिग्री पे फोकस करना है अभी। जो एंगल का, ठीक है, यूनिट होता है वो क्या है, डिग्री है। बात समझ पा रहे हो? और एंगल को मेजर करने के लिए आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है, ठीक है।
एक आपके पास क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेक्टर ना। तो प्रोटेक्टर से क्या कर सकते हो कि प्रोटेक्टर का इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या कर सकते हो आप एंगल को मेजर कर सकते हो। बात समझ में आ रहे हो। अब देखो, अब जो रे फॉर्म हो जब जो रे ओरिजिनेट हो रहा है एंड पॉइंट से, ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में ओरिजिनेट हो सकते हैं ना, वो किसी भी डायरेक्शन में ओरिजिनेट कर सकते हैं। तो अगर किसी भी डायरेक्शन में ओरिजिनेट होंगे, ठीक है, तो बहुत तरह के एंगल फॉर्म होंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिजिनेट होंगे, ठीक है, तो बहुत सारे एंगल फॉर्म होंगे और उन एंगल की वैल्यू क्या होगी, बार बार चेंज होगी, कभी ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी जीरो भी हो सकता है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो। बात समझ पाया। तो इसमें बहुत सारे एंगल फॉर्म होते हैं। जैसे सबसे पहला एंगल होता है एक्यूट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 बट लेस देन 90, ठीक है। मतलब ऐसे दो रेज हैं, दो रे एंड पॉइंट से ओरिजिनेट हुए कि जीरो से तो मैक्सिमम, जीरो से तो ज़्यादा है बट 90 से कम है। जो प्रोटेक्टर का यूज़ करके आप मेजर करोगे तो जीरो से तो क्या है, ज़्यादा है, 90 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स जो डिग्री यहाँ पे दिखा रहा है, दिस इज एक्यूट एंगल, इट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, greater than 0 and less than 90. Similarly, this is again an angle which is exactly equal to 90. ठीक है, exactly equal to 90. It means y degree is equal to 90 degree and this angle is called right angle. This angle is called right angle. ठीक है। तो दो तरह का एंगल आपने सीखा। एंगल whose measure is more than 0 but less than 90 is called acute angle, and right angle, an angle whose measure is 90 is called right angle. Obtuse angle, an angle whose measure is more than 90 but less than 180. सिमिलर उसका डायग्राम आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। एक इस डायरेक्शन मूव किया, एक इस डायरेक्शन मूव किया। इसका जो मेजर है, ठीक है, वो क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्टर से हम मेजर कर लेंगे, तो जिसकी जो वैल्यू होगी अगर वो लेस देन 80 है और ग्रेटर देन 90 है तो उस एंगल को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। बात समझ पा रहे हो। और एंगल को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे देखिए यहाँ पर डायरेक्शन शो किया हुआ है, मीन्स यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बात समझ पा रहे हो। नेक्स्ट, स्ट्रेट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज एक्जैक्टली 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, ठीक है। एक ऐसा एंगल जिसका क्या हो, मेजर क्या हो, 180। फॉर एग्जांपल एक रे इस डायरेक्शन मूव कर गया, एक रे इस डायरेक्शन में, ये O है, ये A है, ठीक है, ये आपका B है। तो दिस एंगल इज कॉल्ड 180 डिग्री विच इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। बात समझ पा रहे हो। नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। अब एक ऐसा एंगल फॉर्म हो सकता है, ठीक है, वो क्या हो, अब देखो यहाँ यही मिस्टेक होगा आपसे, ठीक है। मिस्टेक क्या होगा, ये O है, कहोगे सर हम क्या कर लें, ये एंगल मेजर कर लें। यहाँ पे दो एंगल फॉर्म होगा, एक एंगल ये फॉर्म होगा, एक एंगल ये फॉर्म होगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हो। तो हमने क्या बोला, आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर करना है, तो यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है। बात समझ पा रहे हो। यहाँ से स्टार्ट करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है। बात समझ पा रहे हो। यहाँ से स्टार्ट करना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है। बात समझ पा रहे हो। कह सकते हो सर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो दो एंगल फॉर्म होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल एंड दिस एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। तो दो एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल है, ये आपका एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ भी ये एंगल फॉर्म हो रहा था। बात समझ पा रहे हो। नेक्स्ट, कंप्लीट एंगल, एंगल हुज मेजर इज 360 इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। अब एक ऐसा एंगल जिसका मेजर क्या हो, 360 हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। बात समझ पा रहे हो। देखिए दिस इज द कंप्लीट एंगल, दिस इज द कंप्लीट एंगल, ठीक है। बात समझ पा रहे हो। दिस इज द कंप्लीट एंगल, क्लियर होगा। सर कैसे फॉर्म हुआ होगा कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो कंप्लीट एंगल कैसे फॉर्म हुआ होगा, एक रे ऐसे गया, एक रे ऐसे गया, ठीक है, और फिर क्या होगा, यहाँ से ये कर रहे हैं, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, वो पूरा रोटेट करके फिर यहीं पे आ गया, ठीक है। तो दिस एंगल इज, मतलब दोनों रे सेम डायरेक्शन में, दोनों रे सेम डायरेक्शन में जीरो भी हो सकता है, दोनों रे सेम डायरेक्शन में होंगे, जीरो भी होगा 360 भी होगा, ठीक है, जीरो भी होगा 360 भी होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एक्यूट भी फॉर्म हो रहा है और रिफ्लेक्स भी फॉर्म हो रहा है, एक्यूट भी फॉर्म हो रहा है, रिफ्लेक्स भी फॉर्म हो रहा है, एक्यूट भी फॉर्म हो रहा है, ऑप्टिक्स भी फॉर्म हो रहा है, सॉरी रिफ्लेक्स भी फॉर्म हो रहा है, ऑप्टिक्स भी फॉर्म हो रहा है। बात समझ पा रहे हो। इसे ध्यान रखना आपको। दिस इज द कंप्लीट एंगल, क्लियर। इक्वल एंगल,
टू एंगल, अब इक्वल एंगल किसको बोलते हैं, टू एंगल आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम मेजर, ठीक है, दो एंगल ऐसे हैं जिनका मेजरमेंट सेम है, सेम डिग्री में है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेम एंगल। तो फॉर एग्जांपल एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, दिस मीन्स मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी। बात समझ पा रहे, मीन्स इक्वल तभी बोलेंगे जब दोनों 60-60, दोनों 30-30, दोनों 40-40 ऐसे होंगे तभी उनको इक्वल बोलेंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल बाइसेक्टर, टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बस ये सब चीज़ें दे दी जाती हैं, इस वजह से इन सब चीज़ को आपको ध्यान रखना है आपको। एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, देखिए रे ए डी इज सेड टू बी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ठीक है। एंगल का आप क्या कर, एंगल का जो है आप मेजरमेंट करना सीख चुके हो, नेमिंग करना सीख चुके होंगे, ठीक है, करते कैसे करते हैं, ठीक है, इस एंगल को मेजर करना तो क्या बोलेंगे, बी ए सी, ठीक है, क्या बोलेंगे, बी ए सी। बात समझ पा रहे हो, क्लियर। अब बी ए सी में अब दो चीज़ पॉसिबल है, बी ए सी आपका ये भी हो सकता है और बी ए सी आपका ये भी हो सकता है। बात समझ पा रहे हो, बी ए सी आपका क्या हो सकता है, बी ए सी आपका ये भी हो सकता है और बी ए सी क्या हो सकता है आपका बाहर वाला भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना होगा, ये आइडेंटिफाई करना होगा आपको, ठीक है, आइडेंटिफाई करना कौन से एंगल की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, आप ये इस एंगल की बात कर रहे हैं या इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो दो एंगल फॉर्म होते हैं, तो इस एंगल को बोलते हैं इंटीरियर एंगल, क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल, ध्यान रखना है, इस एंगल को बोलते हैं इंटीरियर एंगल, इस एंगल को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो जब बात करेंगे एंगल बी ए सी का, तो यहाँ पे चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं इंटीरियर एंगल बी ए सी, ये एंगल का सिंबल होता है, ठीक है, और जिस एंगल को मेजर करना उसको बीच में लिखते हैं, तो फॉर एग्जांपल एंगल ए है, ये बीच में आ गया, तो चाहे आप सी ए बी बोलो चाहे बी ए सी बोलो, बात सेम, ठीक है, सी ए बी और बी ए सी दोनों के लिए बात सेम। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको छोटे क्लास में सिखाया गया होगा, ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि बी ए सी और सी ए बी, ठीक है, ये दोनों मेजरमेंट क्या है, सही, ठीक है। बट आप कौन सा वाला बोल रहे हो, ये वाला बोल रहे हो, ये वाला बोल रहे हो, इसके लिए क्या करना होगा, आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। तो अब बाइसेक्टर क्या होता है, एक रे ऐसा जो क्या कर दे, इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, एक ऐसा रे, फॉर एग्जांपल एक रे क्या था, ए बी था, एक रे ए सी था, एक रे आपने एडी ड्रॉ किया, तो एडी रे क्या कर रहा है, इस एंगल और इस पूरे एंगल को डिवाइड कर दिया दो इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, एक इक्वल पार्ट ये, एक इक्वल पार्ट ये, तो दो इक्वल पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, दिस रे इज कॉल्ड बाइसेक्टर, दिस रे AD is said to be bisector of angle BAC if BAD and CAD are equal, ठीक है। अगर ये और ये इक्वल हैं, बाइसेक्टर हमेशा नहीं बोलेंगे, अगर मान लो ये कैसा रे ऐसा इसको मतलब इसके बीच में ड्रॉ कर दिया जो कि बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, मीन्स एंगल इक्वल नहीं है, तो उसको बाइसेक्टर नहीं बोलेंगे, ठीक है। बाइसेक्टर तभी बोलेंगे, इस AD रे को बाइसेक्टर तभी बोलेंगे जब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा। बात समझ पा रहे हो। नेक्स्ट इंटीरियर ऑफ एंगल बता चुका मैं, ठीक है। द इंटीरियर एंगल इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट इन स्पेलिंग विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ AB as C एंड आल्सो ऑन द सेम साइड ऑफ AC as B, ठीक है। तो कुल मिला के बोलना चाह रहे हैं कि इंटीरियर BAC क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन, जो प्लेन में जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है, वो सेम साइड AB के और सेम साइड AC के लाई करें, ठीक है। तो अगर सारे पॉइंट AC के सेम साइड में और BC के सेम साइड में लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको इंटीरियर बोलेंगे। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये वैसे पॉइंट है जो AB के भी सेम साइड में है और BC के भी सेम साइड में, तो मतलब कि वो ऐसे पॉइंट बने जो दोनों में कॉमन है, ठीक है भाई। इसका दो साइड है AB का, एक साइड ये एक साइड ये, एक मतलब एक पॉइंट तो यहाँ मिलेगा और बहुत सारे पॉइंट यहाँ मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट यहाँ मिलेंगे। तो ये पॉइंट्स और इसके एक साइड से जो पॉइंट्स हैं उस दोनों क्या हो रहे हैं आपके क्या हो रहे हैं, सेम रीजन में आ रहे हैं, ठीक है, सेम रीजन में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट और यहाँ पे जो पॉइंट है वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट है वो इसके सेम इस साइड में और इसके इस साइड में, तो दोनों पॉइंट क्या है आपस में कॉन्साइड कर गए, ठीक है। तब उसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। द एक्सटीरियर ऑफ एंगल BAC इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इट्स प्लेन व्हिच डू नॉट लाई इन द ऑन द एंगल ऑन इट्स इंटीरियर, ठीक है। वो सारे रीजन है, वो सारे पॉइंट है जो इंटीरियर में लाई नहीं करते हैं। जब आपने इंटीरियर डिफाइन कर दिया तो एक्सटीरियर डिफाइन करना क्या है, बहुत ईजी है, ठीक है। वो सारे पॉइंट है जो लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये इंटीरियर ऑफ एंगल BAC है। और तो ये देखिए इंटीरियर ऑफ एंगल BAC और एक्सटीरियर ऑफ एंगल BAC, बात समझ पा रहे हो, क्लियर हुआ। तो ये इंटीरियर रीजन है और ये एक्सटीरियर रीजन है।
तो दिखा भी दिया पॉइंट, ये सारे पॉइंट किस में है, इंटीरियर रीजन में है, और ये सारे पॉइंट क्या है, एक्सटीरियर रीजन में, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल बोलेंगे, इसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, ठीक है। बात समझ पा रहे हो, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, क्लियर। तो केवल ये बोल देना कि एंगल बी AC करेक्ट नहीं होगा। अगर आप इंटीरियर, जनरली क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज में हम यही यूज़ करते हैं, अगर आपने एंगल BAC बोला तो अधिकतर लोग यही समझेंगे, ठीक है, इंटीरियर, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, बट फिर भी उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90। दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री तभी बोलेंगे, मतलब दो एंगल, एक एंगल x है और दूसरा एंगल y है, तो अगर इन दोनों का सम 90 के इक्वल, इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। फॉर एग्जांपल 15 और 75, तो 15 और 75 पढ़ कर क्या आ जाएगा 90, तो हम बोल सकते हैं कि 15 और 75 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 15 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 75 एंड 75 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 15, ठीक है। बात समझ पा रहे हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 65 एंड 5 द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, तो इसको ऐसे ही बोलते हैं 65 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25 एंड 25 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 65। नेक्स्ट, टू एंगल आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री, ठीक है। दो एंगल क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री बोलते हैं अगर उनका एडिशन कितना हो जाए 180 हो जाए। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो जैसे आप बोल लो कि क्या 110 बोल लो, 70 बोल लो, तो 110 और 70 कट करोगे तो 180 आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, द सप्लीमेंट ऑफ 110 इज 70 एंड सप्लीमेंट ऑफ 70 इज 110, दोनों दूसरे क्या होते हैं, सप्लीमेंट होते हैं, ठीक है। अब कुछ सॉल्व एग्जाम्पल उसका हम लोग देख लेते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 20 डिग्री मोर दैन इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या बोलना है, मतलब आपसे ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर दैन इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, 24 डिग्री मोर दैन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो इसका क्या मतलब है 24 डिग्री मोर दैन इट्स कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। तो हम एक एंगल अगर हम बोल दें कि वो एंगल क्या है, लेट दैट एंगल बी x, लेट दैट एंगल बी x, ठीक है। हमको नहीं पता ना एंगल क्या है, जैसे बोल रहे हैं फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया कोई एंगल क्या है x, तो x का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, x का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, अगर x का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, बताया तो एंगल का सम कितना 90 होता है, तो अगर एक एंगल x तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ठीक है। एक एंगल x बोल दिया, दूसरा एंगल कितना हो गया 90 माइनस एक्स। तो बोल रहे हैं जो x एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 मैक्स ज़्यादा है, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम है, इस तरह प्रॉब्लम को वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा टिपिकल तो होता है, लेकिन अगर लैंग्वेज समझ जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार आप लैंग्वेज समझ जाओ। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज 24 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट से क्या है 24 ज़्यादा है। तो ये जो एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, तो ये जो एंगल है अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 ज़्यादा है, ठीक है। ये जो x है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से, मतलब अगर इन दोनों में कंपेरिजन कराएं तो ये जो है इससे 24 ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 24 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अगर x में से 24 सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये बोल रहे हैं ये 24 ज़्यादा है, मतलब जो x है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 ज़्यादा है, तो इसका x का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, तो इसके कॉम्प्लीमेंट से 24 ज़्यादा, तो ये 24 ज़्यादा है, तो इसमें से अगर 24 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो x माइनस 24 इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। अब माइनस एक्स इधर आ जाएगा कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा, और 24 इधर जाएगा कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 114, ठीक है। आसान पर तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा आपका 57 डिग्री, कितना हो जाएगा 57 डिग्री। बात सुन पा रहे हो, क्लियर हो रहा है। तो बहुत ईजी है, वर्ड प्रॉब्लम जो है अगर एक बार आप समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज 20 लेस देन इट्स सप्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, वही सब घुमा फिरा के एक ही बात बोला जा रहा है, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। एक एंगल है, ठीक है, एक्स, वो क्या है अपने सप्लीमेंट से 32 कम है, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, उसका सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस एक्स,
ठीक है भाई, दो एंगल का सम 180 होना चाहिए सप्लीमेंट में। तो अगर एक एंगल एक्स है दूसरा कितना आ जाएगा 180 माइनस एक्स। अभी बोल रहा है जो ये एंगल एक्स है वो अपने सप्लीमेंट 32 लेस है, ये 32 लेस है, तो अगर इसमें 32 ऐड कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गया x प्लस 32 इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। एक्स इधर आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, और 32 इधर जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 202, क्या हो जाएगा 202 सॉरी 2012 सॉरी 212 हो जाएगा। ठीक है 212, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा आपका 106 डिग्री, क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दो, आपको x चाहिए था ना, तो एंगल कितना होगा 106 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये अगर आप इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसका सप्लीमेंट निकालेंगे कितना आ जाएगा, इसका सप्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है, तो अगर इसका सप्लीमेंट निकालेंगे आप, ठीक है, तो क्या होगा इसका सप्लीमेंट हो जाएगा आपका 180 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 180 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 74, हो जाएगा आपका 74। बात समझ पा रहे हो, क्लियर हो रहा है। मिस्टेक कर दिया क्या मैंने, अच्छा होगा सब्ट्रैक्ट करना, सॉरी ऐड कर दिया था, वही बोल रहा हूँ कि वेरीफाई करने में ये रॉन्ग आ रहा था, मुझे लग रहा था ये, तो 32 यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो 180 में से तो ये 50 हो जाएगा, और 50 तो ये हो जाएगा आपका 148, तो 148 मतलब हो गया 74 डिग्री। तो इसका सप्लीमेंट जब निकालोगे तो ये आ जाएगा, इसका सप्लीमेंट आ जाएगा आपका 106 डिग्री, 106 डिग्री। तो अब देखिए ये जो है अपने सप्लीमेंट से, ठीक है, 32 कम है, देख लीजिए, ठीक है, एक्स का सप्लीमेंट कितना हो जाएगा 106 डिग्री, तो अपने सप्लीमेंट से क्या है 32 लेस है। नेक्स्ट, टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, फाइंड द एंगल्स। ठीक है, अब बोला जा रहा है दो सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, किस रेशियो में है, 3:2 रेशियो में, तो फाइंड द एंगल्स, आपको एंगल पता करना है। ठीक है, तो एंगल क्या है मुझे पता ही नहीं कि वो एंगल है कौन सा, बस उनका रेशियो पता है कि 3:2 रेशियो में है, 3:2 रेशियो में। मैं मान लेता हूँ कि फर्स्ट एंगल क्या है एक्स, फर्स्ट एंगल क्या है एक्स, तो इसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दोनों का जो रेशियो है वो 3:2 है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, इन दोनों का रेशियो ले लो, एक्स बाई 180 माइनस एक्स, इसका जो रेशियो कितना है 3/2 है। ठीक है, टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, फाइंड द एंगल्स। तो दोनों का क्या है सप्लीमेंट जो है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है तो उनका रेशियो 3:2 बोल रहा था, मैंने 3:2 कर दिया। मल्टीप्लाई कर लो तो 2x इक्वल क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 540 माइनस 3x, इधर आ जाएगा कितना आ जाएगा 5x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 540/5। ठीक है, तो ये जाएगा 5 1 जो 5, ठीक है, और 108 डिग्री, एक्स कितना हो जाएगा 10, जो एक्स की वैल्यू है, एक एंगल कितना हो जाएगा 108 डिग्री, तो एक एंगल एक्स की वैल्यू 108 डिग्री, सेकंड कितना हो जाएगा 180 में से 108 सब्ट्रैक्ट कर, दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 72 डिग्री, कितना हो जाएगा 72 डिग्री। बात समझ पा रहे हैं, एक एंगल आपका कितना हो जाएगा 108 डिग्री और दूसरा हो जाएगा आपका 72 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ द गिवन एंगल। ठीक है, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल is 1/3 of the given angle, find the measure of the given angle and its supplement। ठीक है, घुमा फिरा के एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स गिवन एंगल, अब द गिवन एंगल, तो गिवन एंगल क्या बोल देते हैं, गिवन एंगल को बोल देते हैं एक्स है। ठीक है, तो गिवन एंगल अगर एक्स है तो इसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, बोला द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ द गिवन एंगल, हमने क्या बोल दिया गिवन एंगल एक्स है, तो इसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अब क्या बोल रहा है ये कि द सप्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल, तो सप्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल ये है, सप्लीमेंट ऑफ गिवन एंगल ये है, तो ये एंगल क्या है, इट इज द 1/3 ऑफ द गिवन एंगल, तो ये गिवन एंगल का 1/3 है। ठीक है, गिवन एंगल का 1/3 ये चीज़। ठीक है, तो गिवन एंगल का 1/3 है, तो गिवन एंगल का 1/3 कर लो, तो गिवन एंगल क्या है ये है, तो गिवन एंगल का अगर 1/3 कर लोगे तो ये आएगा। गिवन एंगल का बोलना ये जो एंगल है, ठीक है, द सप्लीमेंट ऑफ एंगल, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है, उस एंगल का सप्लीमेंट ये है, एंड दिस सप्लीमेंट इज 1/3 ऑफ द गिवन एंगल। ठीक है, तो गिवन एंगल का 1/3 कर दिया। ठीक है, अब दोनों इक्वल कर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 540
-3x इज इक्वल टू एक्स, तो क्या हो जाएगा 540 इज इक्वल टू 4x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 540/4, ठीक है, 4 1 जा 4, ठीक है, 1 4 4 3 जा 12, 2 0 और 5 4 जा 20, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री, कितना हो जाएगा 135 डिग्री। बस समझ पा रहे हो, तो बहुत इजी है ये भी। नेक्स्ट 5th नंबर, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल इफ 7 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, ठीक है। सारे वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम क्लास 8 में भी आप किए होंगे वर्ड प्रॉब्लम। अब बस ये एंगल के टर्म में और कुछ नहीं है, बोलना फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, आपको एक एंगल का मेजरमेंट बताना है, ठीक है। इफ़ 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10, ठीक है, 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, इफ 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, तो एक एंगल x बोल देते हैं। तो पहले तो इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, तो इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 90 - x हो जाएगा, और इसी एंगल का सप्लीमेंट कितना हो जाएगा 180 - x हो जाएगा। और समझ पा रहे हो, तो बोलना है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, उस एंगल को हमने क्या बोल दिया x बोल दिया। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट करना, 7 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, तो 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, ठीक है। अब जो 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट है वो 10 लेस देन 3 टाइम्स सप्लीमेंट, ये 10 लेस इससे 10 क्या है लेस, तो अगर ये इससे 10 लेस है, ठीक है, तो इसमें 10 ऐड कर दो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। मेरी बात समझना, बोलना फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, एक एंगल का मेजरमेंट बताना है। इफ 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो 7 टाइम्स का कॉम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है, 7 टाइम मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट इज लेस दैन 10 लेस दैन 3 टाइम्स सप्लीमेंट, तो 10 लेस देन कर दिया, तो ये चीज़ क्या है 10 लेस है इससे, तो अगर दोनों को इक्वल करना है तो 10 ऐड कर दो। आपको इक्वल क्यों कर रहा है, इक्वल इसलिए कर रहा है हमको x मिल जाए, तो एक इक्वेशन बन जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 630, ठीक है, और -7x और +10 तो है ही, इज इक्वल टू ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 540, ठीक है, -3x, ठीक है। अब हो जाएगा ये इधर कर लो, ठीक है, और बाकी सब इधर कर लो, तो ये 640 हो जाएगा, 640 - 540, ठीक है, 640 - 540 इज इक्वल टू, अगर ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा ना, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये जाएगा प्लस में जाएगा और 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये जाएगा 4x, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 100 इज इक्वल टू 4x, तो x इज इक्वल हो जाएगा 100/4 दैट इज 25 डिग्री, ठीक है। तो गिवन एंगल क्या होगा 25 डिग्री होगा, गिवन एंगल क्या होगा आपका 25 डिग्री होगा। बस सुनता रहे हो, तो अब आप क्या कर सकते हो, बहुत इजीली एक्सरसाइज 7A सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो, कोई दिक्कत हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अभी आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कुछ न्यू कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।